हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से संबंधित एमसीक्यू जो कि आपको हमने मॉडल पेपर से उठाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बीएड के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने 2 क्लास इसके संबंधित करा दिए हैं। जो भी छूट रहे हैं सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिए, रूबरू कराने का प्रयास किया हुआ। मैं ये कोशिश किया हूँ कि एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं और मैंने एक क्वेश्चन को ले लिए ताकि 2 क्वेश्चन आप खुद बना लो। तो ये इम्पोर्टेंट है और शिक्षा और अधिगम, शिक्षण और अधिगम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी 6 चैप्टरों में से आपको 20 से 25 या एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिट है। हमने वही क्वेश्चंस आपको बताने का प्रयास किया जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जहाँ से आपका लाभ हो सकता है। आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप सभी के बोर्ड पे काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। योजना, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से परिभाषित विद्यमान द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको ये हॉप तथा डकन, हॉप तथा डकन याद रखिए। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है, यानी कि असत्य है। नॉर्मली आप बात समझ सकते हैं। तो याद रखिए, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षण संस्थानों के सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा यथा है, शिक्षा ऑलवेज है, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में जाइएगा तो शिक्षा मिलेगा। कोचिंग या किसी के सहारे से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज़ आपको अगला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा है, उनके संबंधित नहीं है। तो आपको ये पाठ्यक्रम को रटना, पाठ्यक्रम को रटना। अब सारा चीज़ मैथ भी मिल जाए आपको तो मैथ ही रटने लगे, तो ऐसा चीज़ थोड़ी ना होता है। तो पाठ्यक्रम को रटना बिल्कुल नियम का खिलाफ है। आपको उसको बनाना पड़ता है क्योंकि हर बार एक नया चीज़ आता है उसके अंदर। किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पूर्ण लबन सिद्धांत दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण लबन सिद्धांत बी.एफ. स्नीकर, बी.एफ. स्नीकर। आइए अगला एक बार सवाल देखते हैं। सवाल कहा जा रहा है कि शिक्षण के क्षेत्र में 6E यानी 6E एवं 1S शिक्षण रणनीति में क्या सम्मिलित है? तो इससे आप क्या प्रायद्वीप निकाल सकते हैं? इसका अर्थ क्या निकाल पाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आंसर की जगह ये सभी यानी कि संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कहा जा रहा है काफ़ी बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों का अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है। तो अब हम जानते हैं कि ऐसे प्रश्न से आप रूबरू नहीं हुए, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। समूह परिचर्चा, सामूहिक शिक्षण और एक से अधिक अधिगम, सारे सही हो जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न एक बार और फिर से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार और फिर से। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है? तो जो सम्मिलित है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो पाठ्य दर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि और व्याकरण विधि। ठीक है, क्या नहीं सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, हमने सारे तरह से क्वेश्चन से रूबरू कराने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, याद रखिए 9 नंबर डाल्टन। याद रखिए क्वेश्चन कर रहा है डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषताएं संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है, ये सही नहीं है। अब आपके स्कूल में क्या हुआ है वो आप टीचर मिलकर समझ सुलझाइए ना, बच्चों को उसमें क्यों शामिल करते हैं? तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपके बोर्ड पे एक बार और फिर से कि मॉजिक लैंटर्न किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा दृश्य सहायक समृद्धि। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। वही अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो मूल रूप से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार और फिर से लग चुका है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध नहीं है या है?
तो संबंध है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक कीजिएगा तो सही हो जाएगा। अगला टॉपिक इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो किससे? शिक्षण से कुशलता से संबंधित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। श्याम पटल पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना सारे सही हो जाते हैं। श्याम पट मतलब क्या होते हैं? बोर्ड होते हैं। श्याम पट मतलब बोर्ड होते हैं। अस्तर पटल मतलब जमीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आपके बोर्ड पे कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फ्रोबेल होना चाहिए। क्या चाहिए? फ्रोबेल। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या कीजिएगा? तो आपका आंसर हो, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे कि आपका बच्चा इस प्रभाव से है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उनको बताना अनिवार्य होता है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है, एक शिक्षक के लिए उचित क्या है? प्रश्न पूछना। बच्चों से प्रश्न पूछिए, वो डरे रहेंगे और घबराए रहेंगे और क्या हो जाएगा? जो दिए रहेंगे होमवर्क वो पूरा करते रहेंगे। अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखिए याद रखिएगा, एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि हमारे शिक्षक जो हैं उनमें किस प्रकार से गुण होना अनिवार्य हो जाता है। तो आपको ये बाल मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक जो भूमिका होती है उसे बताना है कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आप सभी का बोर्ड पे कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। 19 नंबर क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिए। तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी को बोर्ड पे एक बार और फिर से कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिए क्वेश्चन कर रहा है अगर आप शिक्षा करा रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना भी अनिवार्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। अब एक ही उपाय सब पर आजमाइएगा तो काम नहीं बनेगा। कोई कुछ सीखता है, कोई कुछ सीखता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रख के चलना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो आप कहिएगा सर ऐसे क्वेश्चन के लिए आप विषय वस्तु की प्रवीणता कर दीजिएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग करनी नहीं चाहिए? तो याद रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना सही नहीं होता है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो सहायक यानी कि सबके लिए, तो आप कहिएगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, सहायता देना होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो अपने देखिए क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को अपने स्कूल में छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा यहाँ पे अपने बच्चों के सम्मान के लिए। अपने बच्चों के सम्मान के लिए क्या हो जाएगा?
तिगार में खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड पे कि आजकल समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तनों का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण होगा। आपका दृष्टिकोण होगा आशावादी पे। किस पे? आशावादी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो पाठ्यक्रम से शिक्षक को लाभ होता है, शिक्षण कार्य के नियोजन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किंडरगार्टन प्रणाली संबंधित है। किंडरगार्टन जो प्रणाली है उससे संबंधित है, तो आपका ये शिक्षण विधि की तकनीक से, शिक्षण विधि से तकनीक से। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि छात्र प्रबंधन मुख्यतः कितने क्षेत्रों से संबंधित है? तो 31 नंबर क्वेश्चन के 4 क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपके बोर्ड पे कि आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार अनुचित है, तो उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? तो आप कहिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि उन छात्रों को अलग बुलाकर समझाएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक शिक्षक में आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यकता है? तो आप कहिएगा सर कि उसका विषय पर अधिकार होना चाहिए और विषय पर तैनात होना चाहिए और उसका ज्ञान होना चाहिए उनको। अगला प्रश्न एक बार और फिर से पूछने वाला है कि प्रायः कहा जाता है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है, और इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी दूंगा। ये एक अच्छी टीचर का पहचान होता है कि आप ज्ञान दो कि भाई अगर वो भटक गए तो उससे रास्ते पर लाएं। अगला प्रश्न है, अपने स्कूल के छात्रों को अनुशासित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहिएगा अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देंगे, उसको सबके सामने डांटेंगे और अनुशासन पर लेख लिखने को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा शिक्षक को शिक्षण कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो शिक्षक हैं उनको शिक्षण में कार्य करने दक्ष होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि स्कूल में होने वाली गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि परीक्षाएं निकट आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, तो स्कूल में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन था सारे इंपॉर्टेंट थे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं तो ही मैं ले आया हूँ, नहीं तो वरना मैं क्वेश्चंस नहीं देता आपको। याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए अभी। अगर मन में सवाल उत्पन्न हो रहे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई भी सवाल का कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।